चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो जाएगा। 17 अक्टूबर तक नॉमिनेशन प्रक्रिया चलेगी, 18 अक्टूबर तक स्क्रूटनी की प्रक्रिया चलेगी और 20 अक्टूबर तक नामांकन वापसी की तारीख देखने को मिलेगी। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी और पहले चरण में 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। 17 अक्टूबर तक नॉमिनेशन चलेगा। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। 18 अक्टूबर तक स्क्रूटनी की प्रक्रिया चलेगी। तो ये जानकारी जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है नॉमिनेशन को लेकर, नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है अब, और राजनीतिक गलियारों में हलचल जो है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है, क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा कि अभी भी जो उम्मीदवार हैं वो तय नहीं हो पाए हैं, सीटों का बंटवारा जो है वो नहीं हो पाया है। तो ऐसे में सीटों को लेकर जो है वो लगातार रसाकसी जो है वो देखने को मिल रही है। और इस बीच जिस तरीके से पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो सियासी दल हैं उनमें भी हलचल काफ़ी ज़्यादा इस वक्त देखने को मिल रही है। नाम जो है तय करने को लेकर काफ़ी ज़्यादा हलचल जो है देखने को मिल रही है, ताकि जल्द से जल्द नामांकन प्रक्रिया जो है वो की जाए। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन फिलहाल निकल कर सामने आ रही है कि आज पहले दिन कोई भी बड़े सियासी दल का नेता जो है वो नामांकन नहीं करेगा, क्योंकि अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। सीटों का बंटवारा जो है वो नहीं हुआ है। लगातार जो है खींचतान की स्थिति बनी हुई है। लगातार खींचतान की स्थिति जो है वो सियासी दलों में इस वक्त बनी हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में हलचल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। तो बड़ी खबर जो फिलहाल ये निकलकर सामने आ रही है, नामांकन की प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हो रही है। ये जानकारी जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस बीच बड़ी खबर है, कांग्रेस आरजेडी के बीच सीट बंटवारे का मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस और आरजेडी ने एक दूसरे की सीटों पर दावा ठोका है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होगी। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो आज होगी। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस और आरजेडी ने एक दूसरे की सीटों पर दावा किया है। कांग्रेस आरजेडी के बीच अभी भी सीट बंटवारा फाइनल होता नजर नहीं आ रहा। महागठबंधन में अभी भी सीट बंटवारा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। सीट बंटवारा जो है वो अभी भी कांग्रेस में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये बड़ी जानकारी जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस आरजेडी के बीच सीट बंटवारे का मामला जो है फंसा हुआ है अभी भी, और दोनों दलों के बीच अभी भी सीट बंटवारा नहीं हो पाया है। और फिलहाल जो कहा जा रहा है कि दोनों दल जो हैं वो एक दूसरे की सीटों पर दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे की सीटों पर दावा कर रहे हैं, और इस वजह से मामला जो है वो फंसा हुआ है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। शैलेंद्र, क्या जानकारियां फिलहाल महागठबंधन को लेकर मिल पा रही हैं? किस तरीके से मतभेद सीटों के बंटवारे को लेकर में जो है अभी बैठकों का दौर ही चल रहा, और एक समय सूचना आई थी कि जल्दी ही हम लोग घोषणा कर देंगे, यानी कि आज से 3-4 दिन पहले घोषणा होनी थी, लेकिन वो घोषणा हो नहीं पाई। उसके बाद भी बैठकों पर बैठकें चल रही हैं, लगातार मंथन हो रहा है। कल रात में भी बैठक हुई है और बैठकें अभी जारी हैं। इसका मतलब यह है कि पेच अभी है और वो पेच सुलझाया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा था किस तरह से जो जेडीयू, जो आरजेडी है और कांग्रेस है, उसने एक दूसरे की सिटिंग सीटों पर ही दावा ठोका था, या यूं कहें कि राजेश राम जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी सीट पर ही आरजेडी ने दावा ठोक दिया था। तो ये सब चीजें हैं, और इसी वजह से, और एक और पेच है वो वीआईपी पार्टी का है, क्योंकि वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, वो लगातार ये कहते जा रहे हैं कि डिप्टी सीएम बनेंगे तो हम बनेंगे, यानी वो अपने बारे में लगातार वो कर रहे हैं, और एक तरह से कहा जाए कि वो भी सीटों को लेकर अड़े हुए हैं। और साथ ही इस घोषणा के लिए भी उनकी ओर से जोर दिया जा रहा है कि उनको अगर तेजस्वी यादव को सीएम फेस का उम्मीदवार घोषित किया जाता है, सीएम पद का
दावेदार घोषित किया जाता है तो डिप्टी सीएम पद का दावेदार उनको भी घोषित किया जाए। तो ये सब ऐसे पेच हैं जो जिन पर बात हो रही है, जिन पर चर्चा हो रही है और लगातार बैठकें हो रही। तेजस्वी यादव बैठक कर रहे हैं और साफ तौर पे वो चूंकि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है तो उसी के जिम्मे ये है कि वो अपने साथियों को मनाए और उनको समझाए और उनके कहें कि उनकी जो ग्रीवांसेस हैं उनको देखे। और एक बात और सामने निकल के आ रही कि वाम दल भी, चूंकि उनका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा था वाम दल भी इस बार लगातार ये दबाव बनाए हुए हैं कि उनकी सीटें बढ़नी चाहिए। और तीनों वाम दल हैं, चाहे सीपीआई हो, सीपीआईएम हो और चाहे बाले हो, वो सब जो है लगातार जो है अपनी डिमांड रख रहे हैं और उन्होंने सूची सौंपी है और उस पर भी अभी अंतिम फैसला नहीं हो पाया है और इस वजह से जो पूरा सीट शेयरिंग का मामला है वो लटका हुआ है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, लगातार सीट शेयरिंग का मामला जो है वो लटका हुआ नजर आ रहा है, अधर में फंसा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आप मेरे साथ बने रहे हैं और आगे भी खबरों पर जानकारियां आपसे हम लेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।